बनवारी बड़े बड़े कद्दू उगाने की खेती करता था। छोटी सी जमीन थी, इसी में कद्दू की खेती करके बनवारी किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बनवारी बहुत ईमानदार था। रोज की तरह आज भी बनवारी सुबह अपने खेत पर पहुंचा। उसे सारे बड़े कद्दू निकालकर बाजार में जाकर बेचने थे। खेत पर पहुंचकर उसने देखा पूरा खेत सोने सा चमचमा रहा था। उसने एक बड़ा सा कद्दू उठाया। अरे ये क्या, ये कद्दू तो सोने की तरह चमचमा रहे हैं। कहीं ये सारे कद्दू सोने के तो नहीं बन गए? उसके हाथों से बड़ा सा भारी भरकम कद्दू फिसलकर गिर पड़ा तो कद्दू का एक टुकड़ा बाहर आ गया। इसके बाद उसने जो देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कद्दू तो सोने के हो गए हैं और अंदर दानों के बदले हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। अब मेरा क्या होगा? इस सोने के कद्दू को तो बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं, ऊपर से ये हीरो पन्नों के दाने। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरे खेत के कद्दू के फसल कोई लेगा ही नहीं, तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ से खिला पिला पाऊंगा? बनवारी भोला इतना कि सोने के कद्दू और उसमें से हीरो और पन्नों के दानों को पाकर भी अपना सर पकड़कर खेत में बैठकर दुख से अपना सर पीटने लगा। तभी एक औरत की मीठी सी आवाज उसके कानों में आई। बनवारी बेटा, इधर देखो, मैं तुम्हारे खेत में रहने वाली एक देवी हूँ। तुम रोज खेत में काम करने से पहले अपने खेत के किनारे जो मेरी छोटी सी मूर्ति लगा रखी है उसी की पूजा करते हो। मैं वही देवी हूँ। बनवारी ने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक देवी माता खड़ी थी। बनवारी सीधे उनके चरणों में गिर पड़ा। हे देवी माँ, किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या हुआ बेटा? आज मेरे खेत में सारे कद्दू सोने के बन गए हैं, उसमें हीरो और पन्नों के दाने भी हैं। इन बेकार कद्दूओं को अब कौन खरीदेगा? मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने परिवार की कैसे देखभाल करूँगा? देवी माँ मुस्कुराई। अच्छा बेटा, बताओ तुम क्या चाहते हो? माँ, मुझे वो सब्जी वाला कद्दू ही चाहिए जो मैंने अपने खेत में उगाए थे, जिनको मैं बाजार में बेच पाऊंगा। ये सोने वाले कद्दू मुझे नहीं चाहिए माँ। बेटा बनवारी, मैं तुम्हारे सच्चाई और निर्भोली चरित्र से बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हारे सारे कद्दू फिर से सब्जी वाले कद्दू बन गए। तुम उन्हें अब बाजार में बेच सकते हो। बनवारी ने देखा उसके खेत में फिर से बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। बनवारी बहुत खुश हुआ। वो देवी माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। देवी माँ जा चुकी थी। उसने खुशी खुशी खेत के बड़े बड़े कद्दू निकाले और बाजार में बेचकर हल्के मन से अपने घर पहुँचा। ओ श्रवण की माँ, सुनती हो? तब उसने श्रवण की माँ यानी कि अपनी बीवी को सारी घटना सुनाई। उसकी बीवी ने बड़े आदर से मन ही मन देवी माँ को प्रणाम किया। श्रवण के बापू, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जो चीज हमने बनाई ही नहीं उस पर अपना कैसा अधिकार? तुमने तो सब्जी वाले कद्दू उगाए थे, सोने के कद्दू तो उगाए ही नहीं थे। बहुत अच्छा किया जो देवी माँ को सोने के कद्दू वापस दे दिए। फिर दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रात का खाना खाकर सो गए। रात में देवी माँ एक साथ बनवारी और उसकी बीवी के सपने में आई। तुम दोनों रोज मेरी पूजा करते रहे, आज तुम दोनों की मैंने परीक्षा ली। तुम दोनों परीक्षा में खरे उतरे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी पूजा करने वाले तुम जैसे लोग बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन गुजारते हैं। देखो, कल सुबह तुम्हारे खेत में सिर्फ एक ही बड़ा सा सोने, हीरे और पन्नों के दानों से भरा कद्दू होगा। उसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। ये कहकर देवी माँ गायब हो गई। दोनों की आंखें भी खुल गई। तब तक भोर हो चली थी। दोनों खेत पर पहुँचे तो देखा सचमुच एक हीरे, पन्नों के दानों से भरे सोने का एक बड़ा सा कद्दू उगा हुआ था। इसके बाद बनवारी की गरीबी दूर हो गई। उसने लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए। गरीबों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन
उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज हम मेहनत से तैयार करते हैं, सिर्फ उसी पर अपना अधिकार होता है। मेहनत करते रहो, मगर फल की चिंता कभी मत करो। भानगढ़ नाम के एक गांव में रचना नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बाकी चुड़ैलों से बहुत ही अलग थी। चुड़ैल होते हुए भी वो मंदिर जाती थी, सुबह समय पर उठ जाया करती थी, दिन रात भगवान का भजन किया करती थी। अरे रचना, तुम हमारी बिरादरी की तो नहीं लगती। हाँ, हमारी बिरादरी में तो सब रात को जागती हैं और भगवान का नाम लेना तो पाप है, पाप। हाँ तो क्या हुआ, ये मेरे संस्कार है जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था। तो फिर तुम चुड़ैल क्यों बनी? मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार डाला था। रोज रचना समय पर उठकर गांव में जाया करती और जब भी उसे लगता कि कोई औरत देर तक सो रही है तो उसको थप्पड़ मार देती थी और जगा देती थी। एक दिन, अरे मुझे थप्पड़ किसने मारा? समय पर उठ जाया करो और घर का ख्याल रखा करो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं दोबारा आऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने घर का ध्यान रखूंगी, आप मत आना। कुछ दिनों के बाद दिवाली आ जाती है और पूरे गांव के घरों में लीपा पोती चल रही होती है, मगर रचना अपने घर में कुछ काम नहीं करती और चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है। वहीं उसकी सास बूढ़ी होने के बावजूद सब काम करती है। उठ रुक माँ, देख तेरी सास सब काम कर रही है। हाँ तो अच्छा है ना, बुढ़िया कुछ काम तो करे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। और जब रचना चिल्लाने लगती है तो रचना उसको गिरा देती है। हाय मेरी कमर, हाय हाय मेरी कमर, हाय। बहुत शौक था ना तुमको आराम करने का, अब पड़ी रहो बिस्तर पर। बेचारी तुम्हारी सास सब काम कर रही है। इस तरह से धीरे धीरे रचना की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। अरे कीर्ति बहन, तुमको पता है उस संस्कारी चुड़ैल के बारे में? हाँ सुना है बहन, मुझे तो उससे डर लगता है। नहीं नहीं, उससे डरो मत, वो बुरी नहीं है, मगर कोई तो कारण होगा ना, वो ये सब करती है। हाँ वो तो है बहन, एक काम करते हैं, हम छोटू राम बाबा के पास जाते हैं, शायद उनको पता हो उसके बारे में। और दोनों छू मंतर बाबा के पास जाते हैं। आओ बेटी, कैसी हो? बाबा, इस गांव में एक चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है। हाँ बाबा, हम उसको समझ नहीं पा रहे, वो स्वभाव की बुरी नहीं है। रुको, मैं उसके बारे में पता करता हूँ। छू मंतर बाबा हवन कुंड में आहुति देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपनी आंखें खोल देते हैं और कहते हैं, अरे ये चुड़ैल दिल की बुरी नहीं है। दिल की बुरी नहीं है तो फिर उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? मुझे उस चुड़ैल से मिलना होगा। और छू मंतर बाबा हवन करने लगते हैं और वहाँ पर रचना आ जाती है और रचना कहती है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सब काम छोड़कर आई हूँ, तुलसी में पानी भी डालना था मुझे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? चली जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, मेरे पति मुझे लेने आएंगे। पति लेने आएगा मतलब? दरअसल मैं बहुत ही बुरे स्वभाव की थी, दिन भर घर में कलह कलेश रखती थी और कोई काम नहीं करती थी। अच्छी गृहिणी होने का कोई भी संस्कार नहीं था मेरे पास। उसके बाद मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पीहर वालों ने भी रखने से मना कर दिया। और फिर मैंने जंगल के एक पेड़ से लटककर फांसी खा ली। अच्छा, तो तुम इसलिए चुड़ैल बन गई, मगर तुम सबको मारती क्यों हो? मैं सिर्फ उन औरतों को मारती हूँ जो असंस्कारी होती हैं। मगर बहन, तुम अब चली जाओ। मैं क्या करूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही। उस दिन से छू मंतर बाबा चुड़ैल को मुक्त करने के तरीके ढूंढने लगते हैं, मगर उनको समझ में आ जाता है कि जब तक वो अपने ससुराल वापस एक बार ना चली जाए, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों बाद छू मंतर बाबा रचना के ससुराल वालों से बात करते हैं। देखिए, आपकी पत्नी ने आत्महत्या की थी और अब उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो बाबा अब हम क्या करें? अगले महीने शिवरात्रि आने वाली है, बस उसे एक दिन के लिए उसे फिर से अपने घर की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और उसको संस्कारी बहू का खिताब दिला दो। मगर मेरी माँ डर जाएगी, उसे मैं कैसे मनाऊं? अब वो संस्कारी चुड़ैल है, वो कुछ नहीं करेगी, बस उसका तुमसे और तुम्हारी माँ से अपनी तारीफ सुननी है और वो चली जाएगी। तब रचना का हस्बैंड कहता है,
ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। और शिवरात्रि के दिन चुड़ैल अपने ससुराल रहने आ जाती है। वो सुबह समय पर उठती है, घर का सारा काम करती है और खाना भी समय पर बनाती है। तब रचना का हस्बैंड कहता है, मुझे माफ कर दो रचना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको सुधरने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा मत बोलिए। तब रचना की सास कहती है, तुम बहुत ही अच्छी हो, हमसे गलती हो गई बेटा, तुम तो बहुत ही संस्कारी हो, अब इस घर में हमेशा रहना रचना। नहीं माँ जी, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। और रचना आसमान में उड़कर चली जाती है और उस दिन से गांव में सब औरतें चैन से रहने लगती।